आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। रविवार को नीमच विधायक आवास पर शहर में मीट, मटन, मांस की दुकानों को संचालक करने वाले दुकानदार बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से दुकान संचालकों ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार वे खुले में मांस की बिक्री नहीं करेंगे व शासन द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने को तैयार है, मगर नीमच नगर पालिका CMO की तानाशाही के चलते हुए वे परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे बनी मीट मार्केट में दुकान लगाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वहां काफी अव्यवस्था है। दुकानों के नाम पर केवल चबूतरे बने हुए हैं, जिनमें न तो शटर है न सही दीवारें। इतना ही नहीं, शहर में दुकानदारों की संख्या भी काफी ज्यादा है, जबकि मार्केट में दुकानों की संख्या कम है। यह मार्केट भी शहर के अन्य स्थानों से दूर है। ऐसे में उन्हें दुकान संचालन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दुकानदारों की मांग है कि पहले उक्त मार्केट में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिसके बाद से अपनी दुकानों को मार्केट में शिफ्ट करेंगे। वे शासन के सभी नियमों का पालन करने को तैयार है, जिस तरह प्रदेश के अन्य शहरों में किया जा रहा है। इस दौरान शहर के सभी मीट मटन व्यापार से जुड़े हुए प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखो, एक्शन लेने का ऐसा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं कि दुकानों को, जो दुकानें हैं उनको खुले में मीट और मच्छी नहीं बेचने दिया जाए। इसलिए नगर पालिका ने आज हम लोगों को बुलाया था। हम नगर पालिका गए तो वहाँ पे CMO साहब जो थे वो तालिबानी कानून लेकर आ गए। इन सभी लोगों को बुलाकर कहने लगे कि आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और आपके जो चबूतरे होटलें बने वहाँ आप लोगों को जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो हमारे पास जो कानून है, मुख्यमंत्री जी ने जो पालन करने के लिए कहा, उस पालन को हम करने के लिए तैयार है। जो भोपाल में आदेश हुए, इंदौर में, मंदसौर में, उज्जैन में, उस तरीके से हम दुकान लगाने को तैयार है। ये आदेश नहीं हुआ कि आप उठाकर हमें घर से बाहर निकाल दो। नहीं, हम जब तक हमारी सुविधा नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। हमारी सुविधा कर दी जाए। होटलें, वहाँ होटलें बने हुए, वहाँ दुकानें नहीं बनी है, सिर्फ होटलें बनाकर दे दिए गए, खुला है। जब तक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खुले में मांस मछली नहीं बेचा जाएगा, फिर भी वो खुले में हमें मांस मछली बेचने को मजबूर किया जा रहा है। तो हम सरकार से, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी जो सुविधा वो सुविधा करवा दी जाए, तो हम वहाँ जाने को तैयार है। श्रृंगी ऋषि सिखवाल ब्राह्मण समाज सेवा समिति नीमच के द्वारा सोमवार को नीमच के SP ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विगत दिनों भोपाल में VIP ड्यूटी में तैनात नीमच पुलिस के ASI कैलाश चंद्र शर्मा की दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से परिजनों के साथ साथ समाज में भी शोक व्याप्त है। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने मांग की है कि स्वर्गीय कैलाश चंद्र शर्मा को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वह VIP ड्यूटी पर तैनात रहते। उनकी दुर्घटना में मौत हुई। इसके साथ समाजजनों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पुलिसकर्मियों की उम्र दराज है, उन्हें VIP ड्यूटी और हाई ड्यूटी में तैनात ना किया जाए। उनकी जगह जवान पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए, ताकि दुर्घटनाओं और परेशानियों से बचा जा सके। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पांडे सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे। द्वारा अभी जो यहाँ से ऑन ड्यूटी स्पेशल ड्यूटी के लिए गए थे मुख्यमंत्री साहब के उसमें समारोह में, और वहाँ VIP मेन पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे थे और अज्ञात वाहन द्वारा उन्हें टक्कर मार दी गई। उसमें उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उसके लिए समाजजनों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए शासन कुछ पहल करे। आपका नाम? राजमल व्यास। सिखवाल ब्राह्मण समाज नीमच द्वारा आज स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र शर्मा ASI जो नीमच में पदस्थ थे, स्पेशल ड्यूटी के लिए भोपाल गए थे और वहाँ उनकी देहांत हो गया। उसके लिए समाज द्वारा सब लोग एकत्रित होकर SP साहब और को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, ताकि उनको शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। और क्या मांग की है आपने कि जो उम्र हो जाती है उनको चौराहे पर ड्यूटी के लिए लगाते हैं? हाँ, उम्र सदस्य समाज के लगाना चाहिए। आपका नाम? राजेंद्र पांडे। सोमवार को नीमच शहर के विभिन्न स्थानों पर मीट, मटन, चिकन, मछली का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया। ज्ञापन के माध्यम से
बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार खुले में मांसाहार की बिक्री पर रोक लगाई गई है और इसी के चलते अब नगर पालिका प्रशासन सभी व्यवसायियों को शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे बने मीट मटन मार्केट में शिफ्ट करना चाह रही है, मगर वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। किसी भी तरह की कोई सुविधा उस मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसके चलते व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पास में मुक्तिधाम और कई मंदिर भी है, जिससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है। ऐसे में व्यवसायियों की मांग है कि वे जहां पर अपना व्यवसाय वर्तमान में कर रहे हैं, उन्हें वहीं यथावत व्यवसाय करने दिया जाए। सरकार के सभी नियमों और आदेशों का वे पालन करने को तैयार है। गौरतलब है कि नगर पालिका के द्वारा पूर्व में प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे मीट मटन मार्केट बनाया गया था, जिसे अब तक चालू नहीं किया गया, मगर अब शहर के सभी मीट मटन चिकन का व्यवसाय करने वालों को एक ही जगह शिफ्ट किया जा रहा है। किस बात का विरोध है और किस बात की नाराजगी आप लोगों ने? आज हमने जिला कलेक्टर महोदय और इसके तुरंत बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जहां पर सभी मटन व्यवसाय की कुछ समस्याएं हैं, जहां पर नगर पालिका द्वारा हिटलरशाही चलाई जा रही है। कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमें वहां पहुंचाया जा रहा है बिना सुख सुविधा के। सर क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये मांगे हैं कि हमें प्रशासन या नगर पालिका कहीं भी मार्केट बना के देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वर्तमान समय में नगर पालिका ने जो मार्केट हमें बना के दिया है वो जन भावना के बिल्कुल विपरीत है और सनातन धर्म का शमशान घाट और वहाँ पर 11 से 12-13 मंदिर वहाँ पर हैं और भविष्य में आसपास रहवासी इलाका भी है, पास में नदी बह रही है और इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों की इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। कितने व्यापारी हैं और कितनी दुकानें वहाँ? कम से कम 155 से लेके 152 के बीच में व्यापारी हैं और नगर पालिका द्वारा सिर्फ 44 दुकानें वहाँ पर 44 दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, हम एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बाहर बैठते हैं होटला, उस टाइप का 4x6 का एक होटला है, वहाँ दुकान लगाना संभव नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, हलाल मीट और झटके मीट की कोई व्यवस्था नहीं है और मच्छी मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मटन मार्केट, मछली मार्केट और मीट मार्केट के बीच में कम से कम 70 मीटर मतलब 210 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ही दरकिनार करते हुए सिर्फ हिटलरशाही चालू कर रखी है कि आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट आदेश है कि जो भी खुले में मांस मच्छी बेच रहा है, खुले में जो भी स्पष्ट आदेश है उनका कि जो भी खुले में बेच रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। नीमच के सभी व्यापारी इससे सहमत है, जो भी खुले में व्यापारियों ने जो है यहाँ पर लाइसेंस की भी मांग करी है, तो लगभग कितने व्यापारी लाइसेंसधारी हैं और कितने जो है लाइसेंस की मांग कर रहे हैं? नहीं, सभी लाइसेंसधारी हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नए हैं जिनके पास उनको लाइसेंस नहीं है, तो हम तो नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि उनको भी लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि व्यापार करना सबका अधिकार है। नीमच में लगभग कितने लाइसेंस नीमच में कम से कम 100 करीब लाइसेंस है और 50 लोग करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाए। हम तो नगर पालिका से ये निवेदन करते हैं। क्या माना जाए कि आज नगर पालिका जो है दुकानों का आवंटन करी, क्या आप लोग वहाँ भाग लेंगे? नहीं, हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने ना तो हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया है, ना कोई सूचना दी है, ना कोई व्यवस्था है। सिर्फ अपनी हिटलरशाही है कि हाँ आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी के खुद गृह क्षेत्र उज्जैन जिले के अंदर महाकाल मंदिर के आसपास 100 मीटर के अंदर सारी दुकानों बंद हैं और नीमच नगर पालिका हमें शमशान घाट के पास पहुंचा रही है, जो कि वो 100 मीटर के दायरे में। ये तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का और मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हुई ना। और उज्जैन की जहाँ उदाहरण है, रतलाम का है, मंदसौर का, इंदौर में जहाँ भी मार्केट बन रहा है, जहाँ भी मार्केट है, वहाँ पर किसी की दुकानें बंद नहीं कराई जा रही है, ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट होना है। उनको सिर्फ यही आदेश कहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है आप खुले में मांस मछली ना बेचें। लेकिन नीमच नगर पालिका अपनी हिटलरशाही चलाते हुए कि आपको वहाँ बेचना है, यहाँ जाना है, इधर जाना, जो कि जो जगह है वो हमारे व्यापारियों के लिए सुयोजित तरीके से सही नहीं है। आप लोगों का विरोध माना जाए इस बात? बिल्कुल, सभी व्यापारी एक मत है, सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं और नगर पालिका और कलेक्टर साहब से हम अनुरोध व निवेदन हमारा है। यदि मान लीजिए आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, बिल्कुल हमारी आगे कार्रवाई फिर यथावत वहाँ रखना चाहते हैं और हम कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करेंगे, क्योंकि शासन हमारी सुनेगा। डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट कहना है
कि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार तो मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन पर 60% की सब्सिडी दे रही है, 60% की सब्सिडी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार करना आप लोगों के लिए काफी कठिन है। वहाँ पर व्यापार करना इसलिए प्रभावित हो सकता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मैं तो मीडिया, अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो जहाँ आप कर रहे हैं वर्तमान में, हमारा निवेदन यही है, हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है, नगर पालिका से भी यही निवेदन है और नीमच मीडिया से भी हमें यही उम्मीद है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं हमें यथावत वहाँ काम करने दिया जाए और जो भी आपके नियम कानून है वो आप हमें बताएं, हम उसका जरूर पालन। मेरा नाम नासिर अहमद है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज की बम्पर आवक है, लेकिन उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों की माने तो इन दिनों मंडी में प्याज के दाम ऐसे हैं कि उपज की लागत भी नहीं निकल पा रही, जबकि कुछ माह पहले इसी मंडी में किसानों को प्याज के अच्छे दाम मिलने से किसानों में खुशी थी, लेकिन अब प्याज के कम दाम किसानों को नो आंसू रुलाने को मजबूर कर रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिले सहित अन्य जिलों में पहुंचे प्याज किसानों ने अपनी बात कही, जिसमें साफ कहा कि प्याज के दाम काफी कम मिलने से लागत भी नहीं निकल पा रही है। पाटीदार मंडला क्या कहेंगे जो रेट कम आ रहे हैं? पहले अच्छे रेट मिल रहे थे, लागत निकल रही थी 30 रुपये 40 रुपये, अभी मंडी रेट तो 8 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 12 रुपये मिल रहे। मार्केट में बोले किलो के 30 रुपये ले रहे, पर किसान को तो 8 रुपये 10 रुपये मिल रहे। बहुत हालत ख़राब है, अभी लागत भी नहीं निकल रही। कहाँ से आया था? मंडला खड़ा। क्या नाम है आपका? विष्णु पाटीदार। मुकेश पाटीदार, गांव पिपलिया जुदा से। क्या कहेंगे जो प्याज के रेट अब कम हो गए? ये पहले बहुत अच्छे रेट मिल रहे थे, अभी ये हमारे लागत के भी ऊपर बढ़ रहा है। जैसे कि अभी हमारे 1280 रुपये बिका है, ये कम से कम पहले 2400-2500 तो बिक रहा था, इससे अच्छा 3000-4000 बिक रहा था। तो अभी ये लागत से डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन है। क्या रेट बिक रहा है अभी 1200-1300 बिका है। क्या कम हो गए रेट? बहुत ज़्यादा रेट। क्या नाम है आपका? मुकेश पाटीदार। 20 साल पुरानी राशन घोटाला मामले में मंदसौर के भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को मंदसौर न्यायालय ने 5-5 साल की सजा व 4.51 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने दोषी पाए सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की। जानकारी अनुसार वर्ष 2002 में गरीबों को राशन सामग्री वितरण हेतु गठित समिति व मौजूदा जिला सहकारी बैंक उपाध्यक्ष व तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम व समिति के अन्य 15 सदस्यों ने गरीबों को वितरण करने हेतु सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को न बांटते हुए बाजार में व्यापारी को बेच दिया। पूरे मामले में जांच उपरांत 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था। सन 2005 से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद आज 20 साल बाद प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने सभी 16 आरोपियों को 5-5 साल की सजा व 4.51 लाख के जुर्माने से दंडित किया। मामले में 16 में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, लिहाजा आज कोर्ट ने महिला पुरुष 11 आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की। मीडिया से चर्चा में आरोपी भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि हमें न्याय पर विश्वास है, इसलिए इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आगे न्यायालय कार्रवाई जो भी होगी की जाएगी। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर
534 गाँव में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।